ये जो लड़ाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इसमें अगर चंद लोग होते ना बॉस, तो इतना गंदा डिफीट नहीं हो रही थी पाकिस्तानी आर्मी की। डेली 5, डेली 2, डेली 1 डेड बॉडी निकल रही होती। इतना नहीं। आपने स्टैटिस्टिक्स तो नहीं थी और आप बात को घुमा गए क्योंकि आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ द फैक्ट इज कि ये दोनों आपके साथ नहीं है। आपके पॉलिटिशियंस असेंबली में बोलते हैं, आपके पॉलिटिशियंस असेंबली में बोलते हैं क्या वहां के 5 नहीं 7 या 9 जिले बोले थे ये कभी भी आजादी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो चंद लोगों के ऊपर आजादी डिक्लेयर होती है। आपके पॉलिटिशियंस वहां क्वेटा में असेंबली में बैठ के बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर 100 किलोमीटर नहीं जा सकता। ये चंद लोग हैं। ये चंद लोगों की बात नहीं बॉस। बलूचिस्तान में एक आदमी आपके साथ नहीं है। कुछ जिसको आप 10 लाख 5 लाख रुपए दे देते हैं वो आपकी तरफ से बोल देता है, फिर उसके बाद जब पैसा खत्म फिर वो चला जाता है अपने उसमें, अपनी तहरीक में, अपने लोगों के साथ। नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ फैक्ट। इतनी टेंशन मत लीजिए। आई टेल यू, इन्होंने बोला कि हमने इंडिया को रेडिकलाइज कर दिया। ये मुझे सेंटेंस सबसे अच्छा लगा। क्यों सबसे अच्छा लगा? एक कंट्री जो इस्लाम के नाम पे बना, उसके बाद वहां पर इस्लाम के नाम पे खूनो खराबा हुआ। अब वो कादियानी को नहीं छोड़ रहे, अब वो शिया काफिर को नहीं छोड़ रहे। वहां पर सड़क पे इस्लाम के नाम पे एक श्रीलंकन को जला दिया जाता है, एक पाकिस्तानी मुसलमान को हॉस्टल से ट्रैक करके लिंच कर दिया जाता है, एक पाकिस्तानी मुसलमान को जो कि ईद के टाइम पे घूमने गया था उसको सड़क पे लटका दिया जाता है, एक पाकिस्तानी मुसलमान को मॉब लिंचिंग हो रही थी उसको थाने छोड़ के आते हैं, थाने में इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है। और इंडिया रेडिकलाइज हो रहा है। एक ऐसा कंट्री मुझसे बोल रहा है जिसमें बच्चा बच्चा रेडिकलाइज है, वो हमें बता रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि रेडिकलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। क्या बात, वाह। इंडिया में बोलते लिंचिंग होती है। सॉरी, मतलब मैं एक चीज, इलाकों के नाम चेंज कर रहा है साहब। आपने कभी नहीं चेंज किए थे इलाकों के नाम? आपने नहीं चेंज किए। 90% इलाकों के नाम चेंज हो चुके हैं आपके कंट्री में। इलाकों के छोड़िए, आदमियों के नाम चेंज हो चुके हैं। मैं बता दूं, एक स्टोरी मैंने की थी। नया बोर्ड लगा था इस्लामपुर, उसके वो आंधी तूफान में उखड़ गया था, पीछे से सीतापुर नाम लिखा मिला था उसमें। ये रियलिटी है। आपने नाम चेंज किए, सबसे पहले तो आपने चेंज किए और उसके बाद आप चेंज करते चले गए। बल्कि नाम चेंज किया क्या ये आपका इस्लाम तो अभी 1000 साल पहले है ना। ये 1000 साल आपने बोला था रूल किया, वो भी आपको पता है। इस्लाम 1000 साल पहले है। उससे पहले क्या नाम थे? कर्णावती का नाम आपने अहमदाबाद कर दिया, ये कोल का नाम आपने अलीगढ़ कर दिया, है ना। ये आपने नाम किए हैं। और ये नाम कैसे हुए, किसने किए? जब नाम चेंज किया था तो आज नाम चेंज हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आपको ये नाम चेंज से भी प्रॉब्लम है तो आप अपने इसका नाम रख लीजिए। पाकिस्तान कैसे नाम हो गया आपके कंट्री का? आपके कंट्री का नाम तो तक्षशिला होना चाहिए। आपके कंट्री का नाम क्या होना चाहिए? आपके कंट्री का नाम क्या होना चाहिए? आपके कंट्री का नाम कुरुराज होना चाहिए। आपके कंट्री का नाम क्या होना चाहिए? द्रुपद होना चाहिए आपके कंट्री का नाम, क्योंकि ये तो महाभारत में ये नाम लिखे हैं आपके कंट्री के। उसे छोड़िए, राजा रंजीत सिंह की एम्पायर थी, लाहौर कैपिटल थी, आप उन्हीं के नाम रख लीजिए। महाराजा रंजीत देश नाम रख लीजिए। ये पाकिस्तान कहां से आ गया? आपने बोला 1000 साल हमने आपके पर रूल किया। बॉस आपने किया है। मैं हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद बाहर से अटैकर इंडिया आए, ठीक है। हालांकि 1000 साल नहीं रूल कर पाए, मैं आपको बता देता हूं। 1200 के आसपास पहला मुस्लिम रूलर ने इंडिया अटैक किया है और तकरीबन 1750 के आसपास मुगल गायब हो चुके थे। 1750, 1760, 70 तक मुगल्स लापता हो चुके थे। जिस समय ब्रिटिश इंडिया आए तो इंडिया के ऊपर कब्जा मराठा एम्पायर, शिवाजी महाराज वाली मराठा, मुगल एम्पायर, मुगल राजा अपना वजीफा लेता था मराठाओं से। ये हिस्ट्री में रिटन है। और चलो मुगल कौन थे उसमें भी बात करूंगा। ये मराठा एम्पायर पूरे मतलब बोलो तो 70% ऑफ इंडिया पे काबिज थी। और उसके बाद ब्रिटिश आ गए। चलिए ब्रिटिश आ गए वो तो अलग है, हम लोगों का आपस की बात नहीं थी। लेकिन
आप 500-600 साल की, 500 भी नहीं है, अगर 1200 से और मैं 1700 बोलूँ, 500-600, 500 550 साल की हिस्ट्री को आप 1000 साल बोल रहे हैं, और वो आप थे, वो आप थे। आप तुर्क हैं, आप नहीं, आप अरब हैं, आप कौन? आप क्या वो ईरानी हैं? नहीं, आपकी शक्ल से तो नहीं लगता, नहीं लगता आपकी शक्ल से। हुआ क्या कि बाहर से कोई आया और आ करके उसने आपके बाप दादाओं के, वो राम को मार रहे होंगे, कृष्ण को मार रहे होंगे आपके बाप दादा, उनकी गर्दन पे बंदूक लगाई कि कन्वर्ट हो रहा है, मैं तेरे तुझे गोली मारूं और तेरी बीवी बच्चों को उठा के ले जाऊंगा और बेच दूं। तो आप कन्वर्ट हो गए, और अब आप बोलने लगे कि वो जो हमारा बाप था ना, जिसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया था, वो बाप नहीं था। बाप हमारा कौन था? वो जो वो तुर्की से आया था, जिसने मेरी माँ को रफेल बना लिया था, वो वो मेरा बाप था। आप ये बोलने लगे। तो ऐसे भाई साहब, अगर इसमें आप डिग्निटी ढूंढ रहे हैं, इसमें आप ग्लोरी ढूंढ रहे हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। इस ग्लोरी को आप अपने पास रखें। और मैं ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, सॉरी, मेजर साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और पूरी पाकिस्तानी कौम ये बोल रही है। आपके यहाँ अब्दाली मिसाइल, गजनी मिसाइल, कौन सा पाकिस्तानी था इनमें से? तो आप तो बाप दादा उनको मानते हैं ना, फ्रैंकली फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप कीजिए। आपने बोला कि अल्लाह ने बोला है कि किसी को जबरन नहीं बनाया जा सकता, किसी को जबरन नहीं बनाया जा सकता। आपके यहाँ नहीं हो रहा है क्या? आप चर्च में घुस जाते हैं, चर्च में घुस करके बोलते हैं कि हमारी जमीन बाहर निकलिए, और ये जो आपके 14% से और 1%, 2% हिंदू रह गए हैं, ये जबरन नहीं बनाए गए हैं, ये अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो गए, अपनी मर्जी से बढ़ते हैं। इंडिया में देखिए 8% से 15% मुस्लिम पहुंच गए हैं। ये पता है कहां से स्टैटिस्टिक्स लाते हैं, कौन सी लाते हैं? एक चीज मैं फर्स्ट कहूं अपने कंट्री को, और एक एक इंच जमीन हम नहीं ले सकते सर। इंच जमीन ने पूरा आधा कंट्री ले लिया था, हमने उसको एक अलग कंट्री बना दिया, वरना हमारे हाथ में था, हम उसे अपना कंट्री बना सकते थे, बांग्लादेश को। पूरा कंट्री हमारे हाथ में था। और अगर हमने सोवियत यूनियन में खोल दिया होता कि तुम फ्री हो, वेस्टर्न साइड भी लो, तो हम वहां पे भी सरेंडर करा सकते थे, बहुत आराम से सरेंडर करा सकते थे। क्योंकि सोवियत यूनियन ने हमें बोल रखा था कि वेस्टर्न साइड पे आप ज्यादा मत एडवांस कीजिए, ईस्टर्न पे आप ले लीजिए। तो हम चले गए। और जहां तक बात ये है कि नंबर वन बोलिए, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स होता है, उसे पढ़े, उसमें लिखा है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड फायर, और आपके सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका का है, ठीक है ना, उसे पढ़े सर, प्लीज कंटिन्यू। जी। अच्छा मेजर साहब, अब मेरा ख्याल हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आपने जैसे कहा कि 1000 साल तक हमने हुकूमत की, तो सर 1000 साल कहाँ से काउंट करते हैं आप? 1857 में तो फॉर्मली मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया, तो क्या 857 में मुस्लिम रूल शुरू हुआ था इंडिया में? तो दूसरा जो है, आपने कहा कि ये जो कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशंस देते हैं, तो सर तालिबान अगर एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो फिर पाकिस्तान उनकी इतनी हिमायत क्यों करता था? हमने पूरी दुनिया को नाराज किया। अमरीकी क्या कहते थे कि हम हमसे आप पैसे लेते हो लेकिन आप हेल्प दुश्मन की करते हो, हमारे दुश्मन की करते हो। और जब तालिबान आए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने क्या कहा था? गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं इन्होंने। तो आज भी कितने पाकिस्तानी उलमा हैं जो इस चीज को कहें, कोई स्टेटमेंट दे दें कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को अच्छा नाम नहीं दे रहे? क्यों नहीं हमारे उलमा जो है एक स्टेटमेंट देते कि ये जो है हमें हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कंडेम करें उनको कि जी खवातीन की जो लेडीज की एजुकेशन है, लड़कियों की एजुकेशन है, उस पर इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, ये गैर इस्लामी है। क्यों नहीं बोलते वो? और सर दूसरा जो आपने कहा ना कि ये एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन, तो सर कुरान में क्या ये नहीं है कि यहूदो नसारा से, यानी जूस और क्रिश्चियन से आप दोस्ती मत करो? और फिर सूरह तौबा की आप देखिए 29वीं आयत, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अहले किताब हैं, जूस और क्रिश्चियंस, उनके साथ आप जंग करो, या तो वो जिजिया दें झुककर, या फिर उनके साथ जंग करो और नमाज कायम करें तो ठीक है, नहीं तो फिर लड़ाई करो उनके साथ। तो सर ये जो चीजें हैं इनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? और आप मॉडरेट किसको समझते हैं? क्या मौलाना मौदूदी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे या मॉडरेट थे? डॉक्टर असरार अहमद जो थे वो मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे? मुफ्ती शफी जो हैं, क्या वो मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे? वो तो सारे इस चीज को मानते हैं कि कुरान का हुक्म है, एंड दिस इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम, कि मुसलमान जो हैं दे कैन नॉट मेक फ्रेंड्स विद जूस एंड क्रिश्चियंस।
तो अगर आप जूस और क्रिश्चियंस के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, कुरान का हुक्म है ये, तो फिर चाइना के जो एथियस्ट हैं उनके साथ कैसे आप ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं? फिर तो इंडिया के साथ भी आप ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। फिर तो वो गजवा हिंद की जो बात करते हैं वो सही करते हैं। आप क्या कहते हैं गजवा हिंद के बारे में और ये जो बाकी चीजें हैं? सर असल में हर दीन की ना लोग मुख्तलिफ अपने कल्चर के हिसाब से भी बाज़ दफ़ा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। जैसे हिंदू दीन की भी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हुई हैं, आपने देखा। तो जैसे वहाँ पे वो कहते हैं कि जी जो है वो उनके यहाँ कोई छवि नहीं हो सकती अल्लाह की, कोई स्टैचू नहीं हो सकता, कोई तस्वीर नहीं हो सकती, ना पत्ती से इस तरह का कुछ वर्ड है वो। एनीवे लेकिन वहाँ पे भी आज देखिए कि किस तरह से वहाँ नंगे बुद्ध भी बने होते हैं, उनके वहाँ बहन बेटियां भी जाती हैं और वो न्यूड होते हैं, बुद्ध खड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि वो जो साधुओं का मेला लगता है बहुत बड़ा, जो उसमें सारे नंगे साधु इनकी सारे बहन बेटियों को लेके जाते हैं, वो नंगे वहाँ दौड़ते हैं और वो करते हैं। एनीवे मैं समझता हूँ कि इस तरह से दीनों में मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन असल दीन बिल्कुल अपनी जगह रहता नहीं, है एक मिनट, और एक मिनट, उसको देखना चाहिए। और रिलीजन में कुछ हो रहा है उसको आप कंडेम कर रहे हैं। आपके रिलीजन को कंडेम किया जाए तो आप बोलते हैं सर्तन से जुदा। नहीं, मैं कंडेम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन ये लीजिए है कि दीन ऐसा नहीं है, जबकि दीन ऐसा नहीं है। मैंने यही से शुरू किया कि दीन ऐसे नहीं है। समझ नहीं आएगी, इस तरह समझ नहीं आएगी जब दोनों लोग एक वक्त में बोल रहे होंगे। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रिलीजन में आपके लोग वहां वो तालिबान वाले बोल रहे हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को तब तक मार सकता है जब तक उसकी हड्डी ना टूट जाए, और आप बोल रहे हो लेकिन साथ बोल रहे हैं। हाँ, इस तरह तो यही इसका जवाब मुझे देने देंगे तो मैं बताऊंगा ना, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। आप इनको भी म्यूट करें ताकि मैं बोल सकूं। नहीं, कुरान में लिखा है साहब, कुरान में लिखा है कि आप काफिरों को मारें और उनकी बेटी को रखेल बनाने, ये कुरान में लिखा है। कौन सी कुरान में, कौन सा अल्लाह लिख सकता है कि मेरे ही बनाए बंदों को आप रखेल बनाने? कौन सा अल्लाह लिख सकता है? ये आप फेक इंटरप्रिटेशंस कहां से लाते हैं? आप पहले बात करने देंगे मुझे तो मैं आगे चलूंगा, मुझे आप आगे नहीं चलने देंगे। आप बीच में इतना इंटरप्रेट करते, मैं तो नहीं करता आपकी उसमें, क्योंकि मैं बड़े काम एंड कूल बात कर रहा हूँ, आप गुस्से में आ रहे हैं। मैं कोई चीज ऐसी नहीं करना चाह रहा जिससे आपकी जात पे या कोई इंडिया की जात पे या किसी के मजहब की जात पे कोई बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए इंसानों ने मजहब तकरीबन सब अच्छे, लेकिन इंसानों ने उनकी जो है ना गलत इंटरप्रिटेशन कर ली है। मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये गलत इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ जगह। अभी आपने बात की कि जी वो उसको छड़ी से मार सकता है, और आगे आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया हड्डी तोड़ सकता है। अच्छा, मैं इस तरह से कहता हूँ कि जी हिंदू में वो सती करते हैं, वो सती से तो फिर भी है बहुत लोअर डिग्री है, ठीक है, कि औरत को मर्द के साथ सती कर दें आप, ठीक है, ये ऐसा होता रहा। एनीवे ये हो सकता है। अब आप उसका जवाब देंगे कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ गलत इंटरप्रिटेशन। आपने एक भी देखी सती पिछले 50 साल में? एक आपके पास? मैं इस वक्त बहस में नहीं हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मुझे मैं भी बहुत सारी कर सकता हूँ सर, बहस तो मैं भी बहुत सारी करता हूँ। अर्थ फ्लैट है क्या? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या दे रहे हैं? आप रिलीजन डिस्कस कर रहे हैं, आप उससे इख्तिलाफ रखें, लेकिन मुझे जवाब देने देखिए तो मैं अपना जवाब मुकम्मल करूंगा। अरे तो आप तो रिलीजन बता रहे हैं ना, रिलीजन तो मैं भी 25 बता सकता हूँ ना। नहीं, मैंने आपसे यही कहा कि देखिए कोई रिलीजन गलत नहीं है, असल में उसकी मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशंस कर ली। हमारे यहाँ मैं अपने चले अपनी तरह की बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ तो मैंने सिर्फ इसका जवाब दिया, आपने कहा छड़ी मारते हैं, मैंने कहा वहाँ सत्ती करते हैं, ठीक है। एनीवे तो हमारे यहाँ ये है कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, कुछ इसमें एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं जो इसकी एक्सट्रीम लेवल पे लेते हैं। जहाँ तक मुजाहिदीन को सपोर्ट करने का ताल्लुक था, उस वक्त इस तरह की बातचीत का हमें आइडिया नहीं था कि ये इस लेवल के एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप देखिए कि इनके जरिए से हमने उस वक्त रशिया को रोका, क्योंकि वो वार्म वाटर पे जाने का इरादा रखता था, बहुत बड़ी पावर था, यूएसएसआर था, और यूएसएसआर अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रेक हो गया उस टाइम के ऊपर, उसको हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं समझता हूँ कि वो हमारी आर्म फोर्सेस की, आईएसआई की वो एक बहुत बड़ी फतह है। आप ठीक है उसको कह सकते हैं कि जी अमेरिका के साथ मिलकर कर लिया, जो भी कर लिया। इंटरप्रिटेशन तो बाद में हमें उसका आइडिया हुआ कि जी वो किस तरह की वो इंटरप्रिटेशन उसकी मजहब की कर रहे हैं कि जनाब वो औरतों को तालीम हासिल करने नहीं दे रहे। अब हमारे दीन में तो कहीं नहीं है कि आप औरतों को तालीम हासिल करने दें। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में भी पाबंदी होती, दुनिया के सारे इस्लामी मुल्कों में पाबंदी होती। इसी तरह आपने कुछ सूरतों का हवाला दिया, मैंने तो कुरान पाक की पहली सूरत पढ़ के भी सुना दी कि ला इकराह फिद्दीन क़द बुइस्त, के जनाब आप दूसरे को कर ले तो कर ले, लेकिन हराम है। इस्लाम की वो खिदमत नहीं है, बल्कि उल्टा उसने गुनाह कमाया अगर किसी ने जबरदस्ती। क्योंकि देखिए कुरान हमारे यहाँ नंबर 1 पर है, कुरान की जो बात है वो नंबर 1 के ऊपर, जिससे आपके यहाँ वेदास है। मुझे किसी और प्रोग्राम में जाना, मैं कर सकता हूँ क्या? अच्छा, रोज जी ने जाना है अपना, नदीम साहब रोज जी ने जाना है,
अच्छा, इसको जल्दी से सही। कंक्लूड कर। देखिए, ये इस तरह की इंटरप्रिटेशन से असल चीज होती है कि उसको खुद से चीज को स्टडी करना और उसका जो एक मॉडरेट कंसेप्ट है वो लेना। ये जो आपने सूरह तौबा की बात की, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपने बात की, ऐसा कुछ नहीं है कि ईसाइयों को मार दें, यहूदियों को मार दें। ये उस दौर की बात हो रही थी कि उनके पीछे जाएं, अगर वो इस तरह की आपके साथ जंग करते हैं, अगर वो माहिदा कैंसिल करते हैं, आप भी कैंसिल कर दें। हाँ, जब तक वो माहिदा रखें तो आप उस माहिदे को तोड़ नहीं सकते, बल्कि उसमें उनके घर में उन्होंने आप अमान भी दे सकते, उनको अमान भी देनी होगी, आपको उनको बचाना भी होगा। अच्छा, अगर रोहित जी को हम इजाजत देते हैं, तो फिर हम Yes, sir. कंटिन्यू करते हैं ब्रीफली। जी Okay. जी रोहित जी, Thank you, थैंक यू sir. वेरी मच। जी सर थैंक यू, अगर कोई चीज जी। अच्छा नदीम साहब, गुजारिश ये है कि आप एक चीज को कहेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सर ये फैसला कौन करेगा? क्या मौलाना मौदूदी की इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सट्रीम है? उन्होंने सूरत तौबा की 29वीं आयत के बारे में क्या लिखा है? बाकी जो हमारे उलमा इकराम हैं उन्होंने क्या लिखा है? वो जब आप किसी आलिम से बात करेंगे ना, किसी स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से, तो वो कहेगा भाई आपको ना अरबी आती है, ना आपको कुरान हदीस का कोई तफसीली इल्म है, तो आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि तो आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है? तो मैं ये कह रहा हूं, तालिबान सर पहली दफा नहीं आए, इससे पहले भी तालिबान हुकूमत कर चुके हैं, उस वक्त का भी हमें पता है। आपको याद है कि एक पाकिस्तान की फुटबॉल की टीम गई थी वहां कोयटा से, और वहां पे उन्होंने क्या सलूक किया था? उनके सर मुंडवा के, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, सर मुंडवा के जलील करके वहां से भेजा था। बामियान में उन्होंने क्या किया था? सारी दुनिया ने कहा कि भाई ये इन स्टैचूज को आप तबाह ना करो। और देखिए, महमूद गजनवी ने वो स्टैचूज तबाह नहीं किए, लेकिन इन तालिबान ने किए थे। तो उनका रिकॉर्ड आपके सामने था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे उलमा जो हैं, जो मॉडरेट उलमा हैं, वो क्यों नहीं एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते कि ये जो तालिबान हैं, दे आर गिविंग इस्लाम अ बैड नेम, तो हम इनसे अपने आप को अलहदा करते हैं, हम इनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। तो सर ये क्यों नहीं इस तरह की स्टेटमेंट आ रही? मैं आपको शकील भाई थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे मैं आपको बताता हूँ। शकील भाई, मेरा ताल्लुक क्योंकि अजमेर शरीफ से है, तो मेरे नाना वहां से गद्दी लेकर आए थे, गद्दी नशीन थे, वो अपने आप को पीर क्लेम करते थे और लोगों के तमाम मसले मसाइल का ना हल बताते थे। तो मैं तो क्योंकि उनका नवासा था, सबसे बड़ा नवासा था, और उनका कोई बेटा भी नहीं था, तो उनकी पहली बेटी का सबसे बड़ा बेटा था। तो मैं जब क्योंकि तालीम हासिल की और शऊर पे पहुंचा, तो मैं उनसे पूछता था कि लोग आपसे आपके मसाइल और उनका हल पूछते हैं, आप जवाब दे देते हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है नाना? ठीक है, आप ग्रेडलेस बेग में ऑफिसर हैं, आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन आपने कौन सा कोर्स किया? वो कहते थे कोई नहीं, खामोश हो जाओ, बच्चों को जाओ। उनके पास कोई बुक भी नहीं होती थी, कोई चीजें नहीं होती थी जिससे अथॉरिटी को कोर्ट किया जा सके। लेकिन अब देखें माशरा, तो वो जमाने में इस तरह की चीजें बिल्कुल हुई, जिस जमाने में बुक्स कम थी, लोगों के पास एक्सेस नहीं थी इंफॉर्मेशन की। देखिए, सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके पास डायरेक्ट कुरान पाक है। ठीक है, तो कुरान पाक से डायरेक्ट हर बंदा इल्म ले सकता है। और ठीक है, उसमें बहुत से लोग उलमा कहते हैं कि जी उसमें उलमा की रहनुमाई चाहिए, उलमा की रहनुमाई भी ले सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो दीन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। अब आप उसको अच्छी तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने भी उसको बाद में पढ़ा, इसलिए मैंने शुरू में एक वर्ड यूज किया था, वो चले गए शर्मा साहब, कि देखिए जिंदगी के अंदर जो बड़ी चीज है वो रिव्यू है। कि इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि वो पास्ट में बहुत अच्छा रहा या आज वो बहुत अच्छा है और वो कल वो अपने आप को चेंज नहीं कर लेगा। उसको अपनी पास्ट लाइफ लेसन लर्न करने होते हैं और अपने आप को हर लम्हे रिव्यू करना होता है। और ये रिव्यू का कंसेप्ट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से दिया जाता है कि वो निकले, उन्होंने कहा जी चांद मेरा खुदा है, उन्होंने कहा जी सितारा मेरा खुदा है, वो डूब गया, वो खत्म हो गया, एंड थिंग्स लाइक दैट। एनीवे, तो इंटरप्रिटेशंस इसलिए अब हल्के हल्के ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाएंगी, आप देखेंगे, और हल्के हल्के ये हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी की तरफ ये चीजें जा रही हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब ये चीजें यूनिफाइड हो जाएंगी। देखिए, मैंने बाकी तमाम उलूम का भी मैंने मुताला किया और मैंने खुद फैसला किया कि क्या मुझे अपने नाना का दीन फॉलो करना है, ये हर वक्त पानियों पे दम फूक के देते हैं, ये के प्लेटें लिख के देते हैं, ये तावीज़ बांधते हैं, ये हाथ पे ये करते हैं, मुझे ये करना है, या मुझे अच्छा नमाज का टाइम हो जाता है, अजान हो जाती है, वो बैठे होते हैं, कवाली चल रही है, मैं उनसे कहता हूँ नाना अजान का टाइम हो गया, नमाज तो फर्ज है, तो हमें तो पहले मस्जिद चलना चाहिए। वो कहते हैं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम यहाँ जमात करा लेंगे। थिंग्स लाइक दैट। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, ना उनके फिक्र का वो बुरा कह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं इंसान की, जब इंसान शऊर में आगे बढ़ता है, तालीम हासिल करता है। ठीक है, मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, मैंने मास्टर्स किया अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, मेरा MBA है IB कराची का। तो मैंने शऊर हासिल किया और उसमें वहाँ लॉजिक को सीखा कि आपको अपने आप से सवाल करना होता है। ये अभी ठीक है,
तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे अब एक वक्त आ गया है कि अब जो है बिल्कुल इलिटरेट बंदे के पास भी मोबाइल है और वो भी उसके ऊपर मैसेज लिख लेता है, बात कर लेता है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फ्यूचर में ये मजहब की जो एक सही ताबीर है सामने आ जाएगी। कुरान पाक का तर्जुमा मैंने कई दफा पढ़ा है शकील भाई, और मुझे इस तरह की कोई सख्त चीजें नहीं, बल्कि सूरह बकरा की सूरह 62 को मैंने कंटेक्स्ट में ही पढ़ने की कोशिश की थी। और जो लोग ईसाई हैं, यहूदी हैं, साहिबी हैं, ठीक है, सेपियंस हैं, ठीक है, अगर वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नेक अमल करते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो उनको आखिरत में कोई परेशानी और गम नहीं होगा। इस तरह के अल्फाज है, बट दैट इफेक्ट मैं माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो जाए। मैं चीजों को बता नहीं सकता क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, तो मैं मजहब का कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लेमैन के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ कि इस्लाम का प्रचार जो है अखलाकियात का है, मुरव्वत का है, लॉयल्टी का है, मोहब्बत का है, तलवार उठाने का नहीं है, ये जुल्म है इनके यहाँ। तो अगर आप देखें कि जो आप इनकी वो पढ़ लें भगवत गीता, वो यही मैसेज दे रही है कि आप तलवार उठाएं और इंसानों को कपड़े की तरह, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई कपड़े का कोट है या शर्ट है, इसको आप फाड़ सकते हैं, ये दोबारा पैदा हो जाएगा और ये दोबारा आ जाएगा, जबकि इस्लाम ऐसा नहीं है। और इस्लाम में इसीलिए वर्ड है। बहरहाल रिव्यू की जरूरत है, इनको भी, हमें भी और सबको। जहां तक ताल्लुक है तालिबान का, भी बिल्कुल आप देखिए कि कितनी शदीद किस्म के एक्सट्रीमिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको सामने नजर आ रहा है कि हम उनके साथ हैं, हमने उनको सपोर्ट किया, हमने उनको रखा। आप जरा बेमुरवती तो देखें, आप एहसान फरामोशी का लेवल तो देखें, वो पाकिस्तान के ही पीछे पड़ गए। हालांकि वहाँ आलिम हैं बैठे हुए, हमने ऐसी क्या खिलाफ शरीयत पे काम कर रहे हैं आप बताइए तो सही। मैं भी पूछता हूँ, पाकिस्तान में अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, लोग रोजे रख रहे हैं, ठीक है, एक मॉडेस्टी लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह है, ये कोई ऐसी इलीगल चीजें नहीं जैसे वो कह रहे थे जी हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन। वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ सेल्फ वर्कर, आप गूगल पे डालें आपको भी पता चल जाएगा कि वहाँ अलाउ है कि नहीं। वहाँ सेल्फ वॉलंटियर सेक्स वर्किंग इज अलाउड है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में अच्छा नहीं। मेजर साहब, वैसे तो आपको पता है कि लाहौर में बड़ा मशहूर एक रेड लाइट एरिया है, वो ब्रॉथल है बहुत बड़ा। अब तो वो कहते हैं कि वहां से जो है जी। दूसरी सर बात मैं कहना चाह रहा था, मेरे एक दोस्त हैं खुर्शीद नदीम साहब, वो कॉलम भी लिखते हैं, टीवी पे भी आते रहे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे एक दफा हनीफ जलंधरी साहब ने, मौलाना हनीफ जलंधरी मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और खैरुल मदारस एक बड़ा मदरसा है वहां पे, उसके वो मुहतमिम हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कि उन्होंने मुझे कहा कि खुर्शीद साहब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इंटरफेथ हार्मनी के लिए। तो उन दिनों में बड़ा ये बज़ वर्ड था इंटरफेथ हार्मनी, अब भी है किसी हद तक। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना ये जो आयत है कि यहूदो नसारा के साथ दोस्ती मत करो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये लिमिटेड पीरियड के लिए थी, उसी पीरियड के लिए थी, या इज इट फॉर ऑल टाइम्स टू कम? तो उन्होंने कहा कि मैं तो उलमा का जो मौकफ है ना इस पर, उसके साथ हूं, और वो ये है कि इट इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो इतने बड़े एक आलिम दीन, इतने बड़े मदरसे के मोहतमिम ये बात कर रहे हैं, तो सर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनसे आप कहलवा दीजिए कि ये जो आयत थी ना थोड़े से लिमिटेड पीरियड के लिए थी, उसके बाद ये हुक्म जो है इसका मनसूख हो गया। और जहां तक तालिबान का ताल्लुक है कि तालिबान इस्लाम को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इस पे हमारे उलमा एक मुत्तफिका फैसला क्यों नहीं दे देते सर? वो हर चीज पे बोलते हैं, ये क्या अहम मसला नहीं है कि अगर हमारे 200-300 उलमा जो हैं, अब देखिए हमारे गवर्नर थे जो पंजाब के, उनको उनके खिलाफ कितने मौलवियों ने फतवा दिया था, ठीक है, सैकड़ों ने। तो भाई इस तरह का फतवा आप तालिबान के बारे में क्यों नहीं देते हो कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम इज नॉट व्हाट दे से इट इज? तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए आपको पता है कि यहाँ पे एक मेजॉरिटी फ्लो है, एक थीम है और एक मेजॉरिटी है कुछ एक खास तबके के उलमा की, ठीक है। लेकिन कुछ उलमा ने बिल्कुल इसकी मुखालफत भी की है, इस पे बयान भी दिया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, जैसे गामदी साहब हैं। सर मुझे ये बताइए, गामदी साहब को तो हमारे लोग कहते हैं कि वो तो एक फितना है, इस तरह की बातें बहुत आम है, लेकिन जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा है अफगान तालिबान के बारे में या पाकिस्तानी तालिबान जो है टीटीपी, उसके बारे में? डिड ही कंडेम देम? उसका नाम लेके नहीं, उनका नाम लेके नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो वो अपने फितवा देते हैं, जो इस तरह के फितवे हैं कि जी औरत पढ़ाई नहीं कर सकती, पूरे चेहरे को उसको ढकना है, वो कहता है कि जी चेहरे का पर्दा हमारे नजदीक नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई सही हदीस उनके पास नहीं है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरा जाती कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नॉलेज नहीं रखता।
जहां तक ताल्लुक है सूरह तौबा की या दूसरी आयतों की, अगर आप इस पे कोई अलग प्रोग्राम रखेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पे रिसर्च करके आऊंगा और इसका कंटेक्स्ट आपको बयान करूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसका कंटेक्स्ट के बारे में इतना क्लियर नहीं, मैंने पढ़ा है और मुझे आइडिया है और उसमें मैंने कई दफा पढ़ा है, लेकिन अभी बिल्कुल उसके ऊपर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि उचटती हुई बात मैं नहीं कर सकता इसके मामले में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक है। जी चले ठीक है, हाँ, आप ये कर लीजिएगा, ये देख जी जी लीजिएगा कि हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती शफी हैं, हाँ, मौलाना ये अबुल आला खास मौदूदी हैं, तबका है। बाकी लोगों ने जी क्या जी कहा इसके बारे में। और सर आप अगर ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक ने तालिबान को कंडेम किया है, तो नाम लेके नहीं, क्यों नाम नहीं लेके किया नहीं। सर? फिर ये तो फिर वो बात हुई ना कि आप खुल के आप देखिए, इतना अहम मसला है, इस्लाम का जो इमेज है पूरी दुनिया में वो उससे टार्निश हो रहा है, फिर भी वो उनका नाम लेके जो है उनकी मजम्मत करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी मसलहत कोशी क्यों है, खुल के बात क्यों नहीं करते? वो तो कहते हैं ना कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जिहाद है, ये हदीस जो है हमारे यहाँ नवाए वक्त हर रोज कोट करता है। तो जाकिर नाइक साहब तक ये हदीस नहीं पहुंची, वो क्यों नहीं खुल के? और क्या ये अहम मसला नहीं है, ये इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि जी आपने कंडेम भी कर दिया, नहीं भी किया, नाम नहीं लिया? जब आप ये समझते हैं कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, फिर भी आप नाम लेके नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? देखिए, इस्लाम कंडमनेशन पे इतना एम्फसाइज नहीं करता, इस्लाम प्रीचिंग पे और रिव्यू पर एम्फसाइज करता है कि रिव्यू करें, अपने आप को देखिए, क्या तुम्हें नजर नहीं आता, क्या तुम्हें इन चीजों का पता नहीं चलता, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम ये हमने सफेद और काले को अलग करके दिखा दिया, हमने तागूत को और अच्छी नेकी को अलग करके दिखा, इस तरह के वर्ड्स हैं कुरान पाक में। आप देखिए, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि आप दूसरों की जो है वो दीन को या खुदाओं को बुरा ना कहो, मुबादा वो तुम्हारे खुदा के बारे में कोई ऐसी बात कर दे, यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। तो इस तरह कंडमनेशन हर जगह नहीं होती, बात तरीके से होती है। ऐसे तो इस्लाम में देखें यहाँ कितने फिरके हैं, किस किस तरह के फिरके हैं, तो हर फिरका जाहिर है वो अपना दीन प्रीच तो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम की रेपुटेशन कोई खराब हो गई। ये तो देखने वाले को अल्लाह ने क्लियर किया हुआ है कि उसने he has to analyze, he has to review, he has to make his decision कि कौन सा इसमें से करेक्ट ठीक है। यही तो कमाल है, क्योंकि अल्लाह ने एक सूरत में ये भी फरमाया कि अगर हम इनके सामने फरिश्ते भी उतार देते और वो इनका दीन लेके इनका आ जाते और हम इनके सामने भी आ जाते, तब भी ये ईमान नहीं लाते और कोई ना कोई इसके अंदर जो है वो आर्गुमेंट निकाल लेते। तो इस तरह की बातें कुरान करता है, वही कहता है कि ये आपने खुद इसको डिग आउट करना है, इस पे कंडमनेशन नहीं है, आपने अपना दीन को खुद समझना। आप देखिए कि असल में जिस तरह मेरे नाना के दौर के लोग थे, जो मैंने आपको मिसाल दी, आप मुझे बताइए अगर मैं उनका उसी तरह से नवासा होता और वो उसी तरह से उस राह पे चल जाता, तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता, हजारों मेरे मुरीद होते, और आज भी मैं जब जनाब में बैठ जाऊं तो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम तंजील अज़ीज़ तुज़रा क़ौमम मुनज़िरा। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस तरह का तासुर क्रिएट कर सकूं, लेकिन नहीं यार, सब जब मैं अल्लाह के माली, दुनिया तो बहुत छोटी है, ये तो खत्म होने वाली है, तो तकरीबन यहाँ पहुंच भी गया हूं मैं, जहां तक कि अब मुझे आगे नजर आ रही है बार बार, ठीक है, तो फैस नजर आना शुरू हो गई, तो ये तो खत्म होने वाली है। आप इसकी कॉस्ट पर आखिरत को बर्बाद नहीं कर सकते। तो हर बंदे ने खुद रिव्यू करना है, उसने देखना है कि व्हाट इज द राइट पाथ, और उसी के पे अल्लाह ने ये भी कह दिया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और हिसाब किताब भी उसके इल्म के मुताबिक होगा। हाँ ठीक है, इस तरह के लोग आगे हैं, लेकिन कुछ चीजें बज़ाहिर फैक्ट है, हमें ये देखना होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या क्या चीजें हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या चीजें नहीं हुई। जो चीजें नहीं हुई वो हमारे ऊपर कंपल्जन नहीं है। कोई अच्छी चीज तो हो सकती है दुनियावी लिहाज से, मौके के लिहाज से, ठीक है, सवाब कमाने के लिहाज से, लेकिन वो दीन के लिए कंपल्जन नहीं है। हमारे कंपल्जन अच्छा, वो है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल किया और किया, आपने ऐसी कोई चीजें नहीं की। अच्छा मेजर साहब, आई थिंक यू कम फ्रॉम बरेलवी फैमिली, और बरेलवी जी जी फिरका जो है उसके जो बानी थे मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने कितनी जी जी सख्त जबान इस्तेमाल की है देवबंदियों के खिलाफ, अहले हदीसों के खिलाफ, जिनको वो वहाबी कहते थे। इवन सर जी, सैयद को उन्होंने कितना स्ट्रांगली कंडेम किया है। तो हाँ सही, उन्होंने तो कोई लगी लुपटी नहीं रखी, और हाँ फिर बिल्कुल सही। देवबंदियों ने उनका जवाब दिया, वो भी उतनी ही सख्त जबान में। तो सर वहां पे अगर आप सख्त जबान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तालिबान को कंडेम करने में या कम से कम क्रिटिसाइज करने में क्यों नहीं आप उतनी हिम्मत दिखाते? ये है मेरा क्वेश्चन। तो चलें सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी जेनरस सो विद योर नाइस ऑफ यू टाइम। सर। सर थैंक यू वेरी यस, मच, आपने इतना सुना बर्दाश्त किया। आई एम सॉरी अगर कोई ऐसी गलत बात मेरे से तो हो गई, तो नहीं नहीं मैंने नहीं, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इख्तिलाफ दिया। राय जो है, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ, उसको ये रिस्पेक्ट देनी तबादला चाहिए ख्यालात उसको। होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल इसी बिल्कुल से बिल्कुल। बात आगे बढ़ती है।
और हमारे यहाँ जो जमहूरियत जड़ नहीं पकड़ सकी, उसकी वही वजह है, यही है कि हम इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ तो बर्दाश्त। हाँ थैंक यू थैंक यू अगेन। सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।